ठीक है। तो ये रेखा की कॉपी एक बार देख लेते हैं। रेखा मेरे सामने ही है। तो पहले क्वेश्चन में देखो इसमें दिया था कि ये क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ आपको कि इन ऑर्डर ये गिवन है, प्री ऑर्डर ये गिवन है, बाइनरी ट्री बनाना है। तो इसका एक एल्गोरिथम होता है जो इस ऑर्डर को और इस ऑर्डर को लेके बनता है। इन ऑर्डर प्री ऑर्डर से भी बन जाता है और इन ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर से भी बन जाता है। पर प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर हो तो यूनिक ट्री नहीं बनता है, मैंने कंसेप्ट में समझा रखा है। ठीक है। तो यहाँ पे हमें दो चीज़ें करनी है, एक तो ट्री बनाना है तो 1 बाय 1 चलना है जो स्टेप्स आपको दिखने हैं, और फिर पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल यहाँ पे बताना है। ठीक है, उस ट्री का। तो ये आपने ट्रैवर्सल पढ़ रखा है। अभी मैं एक काम करता हूँ कि एक एक बच्चे की हम कॉपी देखेंगे। सबसे पहले रेखा है। रेखा जी देखिए, आपने इन ऑर्डर लिख दिया। ठीक है, इन ऑर्डर लिख दिया। मान लीजिए ये बड़ा सिंपल उसी भाषा में लिखना चाहिए जैसे यहाँ जैसा लिखा है ना वैसे ही। जी। तो आप ये क्या लिख रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये लेफ्ट है, ये रूट हो ठीक गया, है। ये राइट में हो गया। तो लेफ़्ट अगर सब ट्री आपने लिखा है तो राइट कहाँ है फिर? ये तो आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन। अगर आपने लेफ़्ट लिख दिया तो राइट भी लिखिए। अगर दिखाना ही चाह रहे हो, पहली बात तो उसकी ज़रूरत ही नहीं है। वो तो उसी एक पर्टिकुलर का लेफ़्ट या राइट है ना। कितनी बार लेफ़्ट राइट लिखोगे? अब ये जैसे है ये भी रफ वर्क मेरे को दिख रहा है, ये इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं लग रहा। तो आपको सिंपली लिखना था कि गिवन इन ऑर्डर प्री ऑर्डर नाउ वी हैव टू कंस्ट्रक्ट द यूनिक ट्री। ठीक है। तो प्रोसेस आप एक्सप्लेन कर सकते थे। प्रोसेस क्या कर सकते थे आप कि पहले प्री ऑर्डर से हम देखेंगे। ठीक है, द फर्स्ट नोड इज़ द रूट नोड। फिर उसके बाद इसको यहाँ से देखेंगे, जो जो मन में बातें आ रही है उसको बस इंग्लिश बनानी है और कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो देख लेते हैं एक बार। तो आपने चलो ए को आपने बना दिया यहाँ पे। ठीक है। ए के बाद आपने बोला कि ये DBE इधर आएगा और AFC इधर आएगा, FC इधर आएगा। ठीक है। लेफ़्ट सब ट्री, राइट सब ट्री, चलो ठीक है जो भी चीज़ें हैं। बट यहाँ पे L और R दिख रहे हैं आपके, यहाँ पे रूट, मतलब आप कहना चाह रहे हैं अगले का रूट। तो हो सकता है इसमें से भी कोई, ये ज़रूरी थोड़ा ना लेफ़्ट और राइट है, ये किसके लेफ़्ट और राइट है फिर? इनमें से भी कोई रूट बनेगा ऐसे तो। भाई आपको 3 दिख रहे थे तो आपने एक को रूट बोल दिया, बट यहाँ पे भी तो कोई ना कोई, ये लेफ़्ट राइट है तो किसके लेफ़्ट राइट? मतलब ये सब एक्स्ट्रा चीज़ें जो आपने लिखी है मुझे नहीं लगता कि ये लिखने की ज़रूरत है। ये मेथड है ही नहीं इस क्वेश्चन का, ऐसे करना ही नहीं है आपको। ठीक है। अब आपने सीधा ये बना दिया इसका। सीधा ये बनाने का मतलब है कि ट्री बेसिक से ठीक हो पर आप कहीं बता ही नहीं रहे उसको, आप ऐसा लग रहा है कि मन मन में करते जा रहे हैं। पूरा का पूरा प्रोसेस मुझे लग नहीं रहा कि आपने दिखाया है। आपको सीधा सीधा वही लिखना था कि पहले हमें प्री ऑर्डर को ट्रैवर्स करना है, हमने ए फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद वी हैव टू सी फ्रॉम इन ऑर्डर कि इसके ये लेफ़्ट है ये राइट है। इंग्लिश में लिखते सीधे सीधे, लेफ़्ट सब ट्री अब ये है, राइट सब ट्री ये है। ठीक है। अब उसके बाद प्री ऑर्डर में नेक्स्ट नोट बी है। बी सिंपल इंग्लिश थोड़ा थोड़ा बना के लिख देते हैं उसकी। बट अगर सीधा आपका आ रहा है तो चलो अभी के लिए मैं 1 नंबर दे देता हूँ, पर मुझे लग नहीं रहा कि एग्जामिनर समझ पाएगा कि आपका कैसे इस क्वेश्चन का आंसर ये आया है। ठीक है। अब उसी का आपको पोस्ट ऑर्डर करना था। आपने लिखा है कि आगे ये लिखा हुआ है, तो वो आगे वाला क्यों लिख दिया फिर आपने? उसकी ज़रूरत ही नहीं थी, मुझे नहीं लग रहा कि आगे वाले की ज़रूरत थी। तो यहाँ पे चलो आपने ABCDE जो भी लिखा है प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल है। ठीक है। हाँ यहाँ तो लिखा है आपने। चलो मैं पढ़ नहीं रहा पर फिर भी मुझे लग रहा है कि आपने करके दिखाया, क्योंकि जब आप देखेंगे ना तो एग्जामिनर भी ये चीज़ नहीं पढ़ता है। ठीक है। तो राइट द पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल, अब ये जो चीज़ है ये नहीं बनानी वहाँ पे, इसका कोई मतलब ही नहीं। अब उसको क्या पता कि आप कैसे जा रहे हो कैसे नहीं आ रहे। इसमें डायरेक्शंस भी नहीं दिए आपने, कुछ भी नहीं दिए। ये तो उल्टा रफ व्यू दे रहे हो आप, ऐसे ऐसे कर रहे हो ना। इसकी ज़रूरत ही नहीं है, मेरे को नहीं लगता। आपको सीधा सीधा लिखना था लेफ़्ट राइट नोड का, कि किसी भी नोड पे एक एल्गोरिथम भी बताई है मैंने, T का LC, T का RC और प्रिंट नोड। तो सिंपल भाषा में लिखो और आगे बढ़ो, क्योंकि ऐसे ऐसे तो ये रफ दिख रहा है एक तरीके से। ठीक है। तो लेफ़्ट राइट नोड, तो इस तरह से क्या आना चाहिए आपका, लेफ़्ट राइट नोड, तो DEB। ठीक है। तो लेफ़्ट हो गया, फिर राइट आई थिंक। तो लेफ़्ट मतलब F, राइट नहीं है तो C, तो लेफ़्ट हो गया, राइट हो गया तो A। तो ठीक है, पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल आपका ठीक है, बट थोड़ा सा चाहो तो एक्सप्लेन करके फिर आंसर लिख दो। अब जैसे आप यहाँ आंसर लिख रहे हो फिर एक्सप्लेन कर रहे हो, तो ये इसी को एक्सप्लेन किया आपने, तो फिर आपने उल्टा कर दिया मेरे हिसाब से, क्योंकि आपको ये आंसर तो बाद में दिखाना चाहिए था ना, पहले स्टेप्स बता के आंसर फिर यहाँ आना चाहिए था। सर मैंने बाद में स्टेप, क्योंकि वो फिर मेरे हिसाब से नेगेटिव इंप्रेशन जा रहा है कि आप ऊपर वो लिख रहे हो और फिर बाद में ऐसा कर रहे हो। क्योंकि फिर उससे तो मतलब ये लग रहा है ना कि आपने, मतलब वो आपकी अप्रोच को समझ जाएगा कि भैया इसका मतलब जो है ना आपने ऐसे ही कर लिया बस, अब तो आप गोली दे रहे हैं।
ठीक है, हमें ये दिखाना था कि देखो अब ये निकल गया, अब ये निकल गया, अब ये निकल गया, तो वो हाँ वो निकल के जब फाइनल आंसर आता है ना। तो चलो अभी के लिए आपने जैसा भी लिखा है 1 नंबर मैंने वहाँ दे दिया था, फिर भी 5 नंबर चलो यहाँ पे दे दिए हैं, क्योंकि थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि अप्रोच आपकी थोड़ी सी उल्टी लगी है इसमें। ठीक है, आगे अगर बढ़ते हैं तो आपने क्या किया है, इंसर्ट द की। तो ये क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ कि इसने बोला है इंसर्ट करना है बाइनरी सर्च ट्री में ये सारे के सारे नोड हैं और ट्री बनाना है और डिलीशन करना है 30-70 का। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। तो आपने पहले बोला 50, ठीक है, फिर ये नोड बन गया, लेफ़्ट में आएगा क्योंकि ठीक है आप वैसे दिखा सकते थे बिकॉज 30 इज़ लेस देन 50, क्योंकि वहाँ पे हम इन्हीं सिंबल पे बात करते हैं। ठीक है, अब सीधा आप 30 यहाँ डाल रहे हो और ये राम कहानी लिख रहे हो, तो मेरे ख्याल से उस पर किसी का ध्यान ही नहीं जाएगा। अगर आप सीधा लिख देते 30 लेस देन 50, तो इसका मतलब या वो आपको बता सकते उसको कि की है, यहाँ लेस देन की आएंगे, यहाँ ग्रेटर देन की आएंगे, एक व्यू दे दें और उसके बाद डालते रहें। मुझे लगता ही नहीं कि इतनी ज़रूरत है। ठीक है, ऐसी 70-20 चलो आपने लिखा है, बट ये थोड़ा सा आप वो इस तरह का अगर इसमें यूज़ करते हैं ना तो थोड़ा सा क्लियर अप्रोच आती है बंदे को, है ना, क्योंकि ये पढ़ने का टाइम नहीं होता किसी को भी। इंग्लिश जहाँ लिख दी वहाँ इंटरेस्ट ख़त्म। 40 है, चलो ठीक है, 60 है और 80 है, तो आपका बन गया स्टार्टिंग में 50 आया था, 50, 30, 20, 40, 70, 60, 80। ठीक है, चलो मान लिया कि आपका ठीक है। तो उसके बाद डिलीशन आपने किया, अच्छा है ये, मतलब इसमें कोई दिक्कत मुझे लगी नहीं। पर थोड़ा सा अगर टेक्निकल भाषा सी वैसी दे देते हैं ना, तो 30 आपने लिखा है, डिलीट 30, तो 30 का आपने केस देखो, मैंने बाइनरी सर्च ट्री में केस बनाए होंगे, है ना, कि 30 कौन है। 30 मान लीजिए ये है जिसके 2 चिल्ड्रन हैं, तो आपको लिखना चाहिए प्रेडिसेसर सक्सेसर, लिखा है। तो आप यहाँ भी देखो ये कर रहे हो कि पहले आंसर देंगे फिर बाद में लिख रहे हो। उल्टा होना क्या चाहिए, पहले लिखना चाहिए फिर उसका बाद में आंसर आना चाहिए, क्योंकि इससे बंदे को लगेगा कि ये क्या लिख दिया आपने, जो आंसर आप दे चुके हो जो उसको चाहिए, ये क्या है फिर। ठीक है, वो गलत इम्पैक्ट भी दे सकता है जहाँ तक मुझे लगता है, तो आप इसको सुधार करें अगली बार से। तो मेरे हिसाब से चलो आपने अच्छा लिखा है, तो मैं इसमें 9 नंबर दे देता हूँ, एक इसी का काट रहा हूँ बस। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 भी मैं दिखा देता हूँ कि थोड़ा वो करना क्या पोस चलने दे। तो 3 में डिफाइन द फॉलोइंग, देखो ग्राफ्स है, देखो इस पर फोकस करना है। डायग्राम है, कनेक्टेड ये और रियल लाइफ उसका केस पूछा है, तो डायग्राम तो देना ही है, मतलब है ना। तो हम देख लेते हैं, कनेक्टेड है तो आपने दिखा दिया। ग्राफ जो है कनेक्टेड होता है जब ये ऑल पेयर ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस को कनेक्ट करता है। ठीक है, ऑल पेयर्स को कनेक्ट, या मतलब वो थोड़ा सा उस भाषा में बता सकते थे कि जब डिसकनेक्टेड होता है ना, जैसे एक ग्राफ ये है कि ये बीच में एज ना हो, तो भाषा थोड़ी और ठीक कर सकते थे मेरे ख्याल से। ये कंप्लीट जैसी फील दे रहा है आई थिंक, और ये कंप्लीट ग्राफ है, कनेक्टेड इनटू अनदर पार्ट ऑफ वर्टिसेस। कंप्लीट को आपने वैसे नहीं लिखा, कंप्लीट यही है ना कि एक नोड हर एक से अटैच होगा, विच इज कनेक्टेड इनटू द अनदर पार्ट ऑफ वर्टिसेस। ठीक है, थोड़ा सा मतलब अनदर पार्ट ऑफ वर्टिसेस, मतलब भाषा मुझे लग रहा है कि किताबी भाषा से बाहर जा रही है, थोड़ा देसी सी भाषा लग रही है। ठीक है, इज़ कनेक्टेड टू एवरी वर्टेक्स, तो मुझे लगता है एवरी वर्टेक्स और अनदर पार्ट ऑफ वर्टिसेस, मेरे ख्याल से ये वर्ड उतना टेक्निकल नहीं जा रहा, बाकी आप देख लो। ठीक है, जैसे आपने 4 से अटैच करना था, ये कर दिया, ये कर दिया, वहाँ भी कर दिया। ठीक है, और कंप्लीट का आपने लिख दिया यूज्ड इन नेटवर्क डिज़ाइन। ठीक है, इसमें वो केबल की बात कर सकते हैं, पर 2 नंबर में डेफिनेशन और डायग्राम दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद रेगुलर आपने लिखा है कि जहाँ पे डिग्री हर एक की इक्वल होती है। ठीक है, के रेगुलर कहलाता है, ईच वर्टेक्स इज इक्वल, बट आपने यहाँ के का तो जिक्र किया ही नहीं। अगर हर एक की डिग्री के हो तो के रेगुलर कहलाता है, बट ये तो आपने बिना के का जिक्र किए के लिख दिया। डिग्री इक्वल हो तो के कहलाता है, तो के क्या है, यहाँ से पता ही नहीं चल रहा के क्या है। तो इस तरह की चीज़ें इरिटेट कर सकती हैं कि यार मतलब एवरी वर्टेक्स डिग्री इज के, ऐसे लिख देते फिर आप, या तो के ना के रहने देते, फिर रेगुलर ही छोड़ देते। ठीक है, तो दिस इज़ 2 रेगुलर ग्राफ जो भी है, 3 रेगुलर ग्राफ, 3 हैं इनकी। ठीक है, इफ ग्राफ इज एन, ठीक है, ये चीज़ें लिख दी तो अच्छी बात है, बट मे भी अगर ये आप देखोगे तो यहाँ पे 2 ही नंबर का है, 2 में इतना लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, आधा नंबर मान लीजिए रियल लाइफ का है, तो बाइपर्टाइट में आपने बता दिया कि ये कनेक्ट कैसे हो गया आपके, ये बी और डी और ए और डी में एज है नहीं है, ये तो होता ही नहीं। फिर ये बाइपर्टाइट तो वही होते हैं जो आपस में कनेक्ट ना हो, ये तो कनेक्ट कर दिया आपने ए से बी, या तो ये एज नहीं होने चाहिए थे आपके।
ठीक है, ये बी से सी, ये ऐसे ही नहीं होने चाहिए थे। ये तो कनेक्ट कर दिया ना, ये उसका तो मतलब ये होता है सेट में कनेक्ट नहीं होता, वो दूसरे सेट से कनेक्ट होता है बस। ये वाले एज नहीं आएंगे सर? ये तो आएंगे बट ये थोड़ा ना आएंगे, आपने खुद ये आपने सेट बना दिया, तो खुद के सेट में तो कनेक्ट होते ही नहीं वर्टिसेस, दूसरे से होते हैं, जी ये सर। तो गलत हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद आपका रेगुलर आपने और ये सीक्वेंस भी चेंज मत करो, देखो आपने इसमें पहले बाइपर्टाइट पूछा फिर रेगुलर, बट आपने पहले रेगुलर बता दिया, तो वो वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट सामने वाला चेक करता है तो उसके दिमाग में वो चीज़ रहती है ना। तो 2 नंबर कट गए, रियल लाइफ एप्लीकेशन मेरे को आपकी एक ही में दिखी, और अगर मैं कहूँ आपका तो ये भी चलो ठीक है, तो आपने तीनों कुछ कुछ हद तक बताए हैं, तो 6 नंबर ही मानो आप, 6, क्योंकि रियल लाइफ एप्लीकेशन तो आपने दी नहीं, तो 6 ही मानो मेरे हिसाब से। ठीक है, उसके बाद इसमें आपने एक और क्वेश्चन किया है, आई थिंक ये ओमेगा वाला ही किया है। ठीक है, बिगो ओमेगा थीटा में क्या है, वो फंक्शन ये है तो क्या है, बिगो अपर बाउंड है, ये है, वो है एफ एन जी एन है। ठीक है, एन जीरो एन है, एफ एन इज लेस देन सी जी एन फॉर एन ग्रेटर देन। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ओके, बट ये ग्राफिकल है तो ये इसको नीचे ही आने दो ना, साइड में जा रहा, पता ही नहीं चल रहा किसका है। 3 एन स्क्वायर को हमें ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर प्रूव करना है, तो मुझे लगा नहीं कि आपने कहीं प्रूव किया है। ठीक है, टाइम हो लोवेस्ट बाउंड है तो ये तो 0 ही है आपका। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप मानिए तीनों के तीनों 2 नंबर के हैं और 4 नंबर का वो क्वेश्चन है, तो चलो 2 नंबर ही दे देते हैं आपको। ठीक है, मैं एक बार टोटल कर लेता हूँ कि कितना टोटल है आपका। 4 क्वेश्चन ही कर पाया आप, मेरे हिसाब से वर्स्ट परफॉर्मेंस है आपकी। 1 और 5 6 और आपका इसमें आया है 15 और आपका इसमें आया है 21 और 2 23। ठीक है, तो 23 नंबर है आपके 50 में से, या ये कहिए कि 40 में से। ठीक है, ये अटैम्प्ट नहीं किया, तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ओके सर, मैं ये अपना मेथड जैसे पहले एक्सप्लेन कर दूँ, बाद में डायग्राम। नहीं, जो भी है ये तो आंसर तो सबसे बाद में दिखना चाहिए, अगर आप पहले आंसर दिखा के बाद में एक्सप्लेन कर रहे हैं तो शायद पड़ेगी ना, कोई इरिटेशन होगी। जी ठीक है, चीज़ें बता के बढ़ाते हुए चले, एकदम बढ़ा के पूरा दिखा दिया तो वहाँ पे खेल ही ख़त्म हो गया। ये तो सस्पेंस बना के सबसे लास्ट में दिखाना है। ठीक है, जी सर। सेटिस्फाइड है आप अपने पेपर से जितना आपने लिखा है, इम्प्रूवमेंट जी की सर। ज़रूरत है आपको, है ना। यस सर। ठीक है, ओके।